साथ तो सहयोगी प्रणय भी जुड़ गए हैं। प्रणय, 20 उम्मीदवारों की सूची, दूसरी सूची सामने आ गई है आम आदमी पार्टी की। सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। अभी तक पटपरगंज सीट से उनकी पैठ मानी जाती थी, अच्छी खासी पकड़ रखते थे, चुनावी मैदान में हमेशा से पटपरगंज सीट से नजर आए, लेकिन अब वो जंगपुरा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि हमने पहले भी अपने कई कार्यक्रमों में जिक्र किया कि अवध ओझा जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको पटपरगंज से चुनावी मैदान में उतारा गया है, टिकट मिला है। ये दोनों सीट को लेकर के क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, अब ये दिलचस्पी और बढ़ती जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी तमाम रणनीतियों के तहत विधानसभा चुनाव मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा। और सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो वो मनीष सिसोदिया का है। और मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा सीट बदल ली है। देखिए, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है क्योंकि पिछली बारी की अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया ने बहुत कम अंतर के साथ इस सीट को जीता था और उसके बाद एक लंबे समय वो कथित शराब घोटाले को लेकर जेल में भी रह चुके हैं। ऐसे में जो कनेक्ट है जनता से वो उनका भी काफी इस समय से नहीं रहा है। और यही वजह है कि ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि मनीष सिसोदिया ने अपनी सिटिंग जो उनकी सीट है उसमें बदलाव करते हुए अपनी सीट को बदला है। और जो एकदम लगती हुई सीट है जिसे जंगपुरा कहेंगे, वहां पर उन्होंने अब मैदान में उतरने का फैसला किया है। ये सबसे बड़ा जो बदलाव है वो देखने को मिला है इस लिस्ट की। अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट को बदल लिया है। वो अब जंगपुरा से लड़ते हुए नजर आएंगे। शाहदरा से जितेंद्र सिंह शंटी मैदान में उतरेंगे, जिन्हें हाल ही में अभी पार्टी में शामिल किया था। इसके अलावा तिमारपुर से सुरेंद्र पाल बिट्टू को शामिल किया था, उन्हें मैदान में उतारा। प्रवेश रतन को मैदान में उतारा जो कि बीजेपी से आए थे। और आदिल अहमद जो कि संगठन का एक प्रमुख चेहरा भी रहे हैं और अक्सर वो कार्यक्रमों में दिखाई भी देते हैं पार्टी की कमान को संभालते हुए, सारी व्यवस्था को बनाते हुए, तो उन्हें भी पार्टी ने इस बारी मैदान में उतारा है। देखिए, एक जो अहम चीज मैं दर्शकों को बताऊं, पहली जो लिस्ट थी वो 11 उम्मीदवारों की लिस्ट थी। उसमें ये माना जा रहा था कि 6 नाम जो थे वो दूसरे राजनीतिक दलों से आए हुए थे। लेकिन अगर इस लिस्ट पे गौर करें तो इस लिस्ट में संगठन के व्यक्तियों पर ज्यादा जोर दिया गया है। उन पर दाव पार्टी ने खेला और अब कुल जो 31 जो नाम है वो सामने आ चुके हैं। अवध ओझा पटपरगंज से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, उनका नाम सामने आया है। अवध ओझा ने हाल ही में पार्टी ज्वाइन की थी, शिक्षाविद हैं और अब मनीष सिसोदिया की जगह वो पटपरगंज से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल प्रणय, अब कुल मिलाकर के जिस तरह से 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जो सामने आई है, पहली सूची का जिक्र आप कर रहे थे, 11 उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में सामने लाए गए, उसमें 6 ऐसे विधायक जो दूसरे दलों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। वहीं दूसरी सूची का अगर हम जिक्र करें तो जिस तरह से चाहे प्रवेश रतन का नाम हो, चाहे बिट्टू का नाम हो, चाहे शंटी का नाम हो या अवध ओझा का नाम हो, ये चारों ऐसे नाम जो गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। शायद यही वजह है कि सोच समझ के इनको चुनावी मैदान में उतारा गया। मनीष सिसोदिया निश्चित रूप से जंगपुरा से अब जो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे वो भी एक गेम चेंजर के रूप में उभर करके सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर के साम दाम दंड भेद आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए या वापस से अपनी सत्ता में काबिज होने के लिए अब हर हथकंडा अपना रही है, तमाम तरह की रणनीति बना रही है और हर मोर्चे पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए, बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर चुनौती तो है ही, क्योंकि लगातार अगर हम सिर्फ 2 बार की भी बात करें तो पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। और इस बार तीसरी बारी वो मैदान में है। 10 साल की योजनाओं को लेकर वो जनता के बीच जा रही है कि हमने ये काम कराए और जनता को इतना लाभ मिला है। और अब उन्हीं योजनाओं को लेकर वो एक बार फिर से मैदान में है। हालांकि इस बार थोड़ी रणनीतिक बदलाव ये किया है कि आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी उठाती हुई नजर आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था के मुद्दे को आम आदमी पार्टी लगातार उठाती हुई नजर आ रही है। तो ये जो चीजें हैं वो सामने आई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार के ये साफ कर दिया है कि पार्टी पूरी तरीके से तैयार है चुनाव के लिए। अभी तक कोई भी राजनीतिक दल जो अपनी लिस्ट है वो जारी नहीं कर पाया है।
बिल्कुल प्रणय, अभी तो किसी भी दल की तरफ से सूची जारी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी जिसने 31 उम्मीदवारों का नाम सामने ला दिया है। इसमें 3 ऐसे विधायक जिसमें सिटिंग विधायक जिनकी सीट बदली गई, इसके अलावा 14 विधायकों का टिकट भी कटा है। 20 उम्मीदवारों का जो नाम सामने आया वो अपने आप में एक बहुत सोचा समझा फैसला जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया गया। 14 मौजूदा एमएलए का टिकट काटा गया है। बिल्कुल देखिए, पार्टी ने लगातार सर्वे कराया था जी। और सर्वे एक बार नहीं 2 से 3 बार एजेंसियों, अलग अलग एजेंसियों के द्वारा किया गया था कि आखिर पार्टी की स्थिति क्या है, जो मौजूदा विधायक हैं वो उन्होंने कितना काम किया है, उनके कामों से जनता कितनी खुश है। ये लगातार जो चीजें थी वो भी की जा रही थी पार्टी फोरम पे। पीएसी की बैठक हुई और उसके बाद सर्वे के आधार पर वहां पर संगठन का कौन सा व्यक्ति ज्यादा मजबूत है इसे लेकर चर्चा की गई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस बार संगठन के व्यक्तियों को, दूसरी अगर हम लिस्ट की बात करें तो संगठन के व्यक्तियों को ज्यादा तरजीह दी गई है। और दूसरी बात ये कि साथ ही में जो बदलाव जरूरी थे, जिसका सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है यानी मनीष सिसोदिया की सीट का, वो बदलाव किया गया है। और जो दूसरे राजनीतिक दलों से लोग आए थे उन्हें भी पार्टी ने एडजस्ट करते हुए चुनावी मैदान में उतारा है, जैसा हमने पहली लिस्ट में भी देखा था। तो ये जो चीजें हैं वो सामने देखने को मिल रही हैं और आने वाले समय में पार्टी बाकी जो नेता हैं उनकी भी जो लिस्ट है वो जल्दी जारी कर सकती है। बिल्कुल प्रणय, निश्चित तौर पर अब तीसरी सूची का इंतजार रहेगा, क्योंकि जिस तरह से 2 सूची जारी हुई और दोनों सूचियों में धमाकेदार नाम सामने आए हैं और अब ऐसे में कहीं न कहीं अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अभी तक इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि 2 बार से सत्ता झेल रही है आम आदमी पार्टी, सत्ता में है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। लेकिन ये जो तैयारी निकल करके सामने आ रही है निश्चित तौर पर अपने आप में एक बड़ी चुनौती अन्य राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि इस बार न सिर्फ आरोप प्रत्यारोप को लेकर के, न सिर्फ फ्री की रेवड़ियों को लेकर के, बल्कि उम्मीदवारों को लेकर के भी एक अच्छी खासी स्टडी आम आदमी पार्टी की निकल करके सामने आई है, जिसके तहत वो अपने नेताओं को चुनावी मैदान में भेजेंगे। बिल्कुल देखिए, सर्वे पहले कराए गए थे, 2-2, 3-3 बार अलग अलग एजेंसियों के द्वारा सर्वे कराए गए और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि आखिर कौन व्यक्ति सही होगा जिसे मैदान में उतारा जाए। साथ ही में पार्टी ने इस बार दूसरे राजनीतिक दल से आ रहे नेताओं से भी गुरेज नहीं किया और उन्हें भी मैदान में उतारा है। एक लंबी लिस्ट उनकी भी बन चुकी है अब। तो पार्टी सारे ही फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है। वो जानती है कि तीसरी बार सत्ता पाना इतना आसान भी नहीं होगा। पार्टी के लिए एक फेवरेबल कंडीशंस हैं, लेकिन एक एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर भी रहता है। तो उन सभी बातों को ध्यान में करते हुए ये जो लिस्ट है वो सामने आई है। पहली और दूसरी लिस्ट में फर्क ये है कि दूसरी लिस्ट में संगठन के व्यक्तियों को ज्यादा नाम दिया गया है। सिटिंग विधायकों का भी टिकट काटे गए हैं, कुछ को दोबारा मौका दिया जा रहा है। लेकिन मुख्य तौर पर ये कहा जा सकता है कि सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसी के आधार पर जो टिकट वितरण है वो किया जा रहा है।